Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let function f from R to R be a differentiable function such that f dash x plus f of x equals to integration of limits 0 to 2 f of t dt. If f of 0 equals to e raised to power minus 2, then 2 of 2 into f of 0 minus f of t is equal to, विच मीन्स फंक्शन गिवन हमारे पास उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. की कॉन्सेप्ट फर्स्ट रिजल्ट क्या यूज करेंगे, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स गिवन है. अगर हमारे पास लिमिट्स हैं फ्रॉम ए टू बी, सो इसके लिमिट्स को कैसे ओपन करते हैं. सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स को ओपन करके हमारे पास फंक्शन आ गया कोई भी कैपिटल एफ एक्स. इसकी लिमिट्स एज इट इज ए टू बी. सो इसको कैसे करेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. सो इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट में गिवन क्या हमारे पास, एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी टी. लिमिट्स क्या है, 0 to 2. नाउ लेट अस सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 एफ ऑफ टी डी टी को हमने क्या लेट कर लिया यहाँ पे a. सो फ्रॉम हेयर क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू आ गया, a के. सो इट कैन बी रिटन एज एफ डैश एक्स इक्वल्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स. सो फ्रॉम हेयर एफ डैश एक्स अपॉन a माइनस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू आ गया 1 के. नाउ टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स. सो इट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन a माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स. सो फ्रॉम हेयर इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे. अब लेट अस सपोज a माइनस एफ ऑफ एक्स को क्या पुट कर देते हैं यहाँ पे हम, a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी. सो फ्रॉम हेयर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है सो 0 माइनस एफ एक्स का एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा हमारे पास. सो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी टी. सो फ्रॉम हेयर इट इज इंटीग्रेशन ऑफ minus dt upon t equals to integration of 1 into dx. It is x plus c. So now अब next step minus dt upon t की integration, it is minus log mod of t equals to x plus c था हमारे पास. अब t की वैल्यू को वापस रिप्लेस कर देते हैं. वो क्या पुट किया था हमने, a माइनस एफ एक्स के इक्वल. So it becomes minus log mod of a minus fx equals to x plus c. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में गिवन क्या था, f of 0 की वैल्यू गिवन थी हमारे पास. सो इट इज नाउ f of 0 किसके इक्वल्स टू है, e raised to power minus 2. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो फ्रॉम हेयर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इट इज 0. पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन 1 में, put in equation 1. So it becomes minus log mod of a minus f of 0 equals to x की value it is 0 plus c. So from here it is minus log mod of a minus f of 0 की value e raised to power minus 2 equals to c. So इस c की वैल्यू का हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर सकते हैं. So इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी हमारे पास, इट इज पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1. सो इट बिकम्स माइनस log mod of a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू x प्लस c था हमारे पास. सो इट इज x प्लस c की वैल्यू माइनस log mod of a माइनस e पावर माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू x equals to log mod of a minus f of x प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस log
mod of a minus e power minus 2. So from here it is x equals to log mod of a minus e power minus 2 upon a minus f of x. log की प्रॉपर्टी का यूज किया हमने यहाँ पे, विच इज log a माइनस log b हो तो वो किसका इक्वल्स होता है, इट इज इक्वल्स टू log ऑफ a अपॉन b. इस प्रॉपर्टी का यूज किया हमने यहाँ. नाउ अगर हम यहाँ पे e ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, e पावर x इक्वल्स टू log a क्या हो जाएगा 1. रिमेनिंग टर्म इज मॉडुलस ऑफ a माइनस e पावर माइनस 2 अपॉन a माइनस f ऑफ x आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू e पावर x इंटू a माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू a माइनस e पावर माइनस 2. सो फ्रॉम हेयर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें. सो a इंटू e पावर x माइनस e पावर x इंटू f ऑफ x इक्वल्स टू a माइनस e पावर माइनस 2. सो फ्रॉम हेयर e पावर x इंटू एफ एक्स किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, a इंटू e पावर x माइनस a प्लस e पावर माइनस 2. सो फ्रॉम हेयर f ऑफ x इक्वल्स टू a इंटू e पावर x अपॉन e पावर x माइनस a अपॉन e पावर x प्लस e पावर माइनस 2 अपॉन e पावर x, विच इज इक्वल्स टू a माइनस a इंटू e पावर माइनस x प्लस e पावर माइनस 2 माइनस x. So from here it is equals to a minus, take e power minus x common, remaining terms are a minus e power minus 2. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 f of t था, उसको पुट क्या किया था हमने, एज्यूम क्या किया था, इसको a के इक्वल्स टू एज्यूम किया था यहाँ पे. सो फ्रॉम हेयर नाउ इंटीग्रेशन ऑफ f of t dt लिमिट्स क्या थी 0 to 2, इसको a के इक्वल्स टू पुट किया था. अब f of x की वैल्यू आ गई थी ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन में, इसको अगर f of t में लिखें तो क्या आ जाएगा, f of t क्या आ जाएगा इसका, a माइनस e पावर माइनस t इंटू a माइनस e पावर माइनस 2. सो फ्रॉम हेयर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 f of t की वैल्यू a माइनस e पावर माइनस t इंटू a माइनस e पावर माइनस 2 इंटू डी टी इक्वल्स टू a आ जाएगा हमारे पास. अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t है. सो a की इंटीग्रेशन इट इज a t माइनस a माइनस e पावर माइनस 2 एज इट इज कांस्टेंट टर्म है. e पावर माइनस t की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, e पावर माइनस t अपॉन माइनस 1, लिमिट्स क्या है 0 to 2 इक्वल्स टू a. सो फ्रॉम हेयर इट इज a t प्लस a माइनस e पावर माइनस 2 इंटू e पावर माइनस t, लिमिट्स 0 to 2 इक्वल्स टू a. अब लिमिट्स को पुट करेंगे कि कॉन्सेप्ट में हमने रिजल्ट किया था, उसी तरह लिमिट्स को पुट करेंगे यहाँ पे. सो अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 2, सो इट बिकम्स a इंटू 2 इंटू a प्लस a माइनस e पावर माइनस 2 एज इट इज e पावर माइनस t, सो इट बिकम्स e पावर माइनस 2. अब लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस, लोअर लिमिट क्या है इट इज 0, सो इट बिकम्स 0 इंटू a प्लस a माइनस e पावर माइनस 2 एज इट इज इंटू e पावर 0 इक्वल्स टू किसके थी ये सारी टर्म हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू a. सो नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट बिकम्स 2a प्लस a इंटू e पावर माइनस 2 माइनस e पावर माइनस 2 इंटू e पावर माइनस 2 एज इट इज लिखते हैं इसको, e पावर माइनस 2 इंटू e पावर माइनस 2 माइनस 0 इंटू a इट इज 0, देन प्लस a माइनस e पावर माइनस 2 इंटू e पावर 0, e रेस्ट पावर 0 इट इज 1. सो जे क्या आ जाएगा माइनस a प्लस e पावर माइनस 2, बाहर माइनस का साइन था सो साइन चेंज हो गए, इक्वल्स टू a. सो नाउ फ्रॉम हेयर 2a माइनस a इट इज a के साथ राइट हैंड साइड a है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स क्या आ गए हमारे पास, टेक e पावर माइनस 2 कॉमन, सो इट इज a माइनस e पावर माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हेयर इट इज a प्लस e पावर माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, a इक्वल्स टू माइनस 1, e रेस्ट पावर माइनस 2 था सॉरी यहाँ पे, सो इट इज माइनस
सो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू -1 प्लस e पावर -2। अब a की वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन में। सो नाउ पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। सो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, इट इज fx इक्वल्स टू a था हमारे पास। सो फ्रॉम हेयर fx इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या रिप्लेस कर देंगे, e रेज़्ड पावर -2 -1। इक्वेशन सेकंड क्या थी, इट इज माइनस e रेज़्ड पावर -x माइनस e रेज़्ड पावर -x इंटू a माइनस e रेज़्ड पावर -2 which is equals to e power -2 -1 माइनस e पावर -x। a की वैल्यू को अगेन रिप्लेस कर देंगे, वो क्या थी, e रेज़्ड पावर -2 -1 माइनस e रेज़्ड पावर -2 एज इट इज। सो फ्रॉम हियर ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, e पावर -2 -1 प्लस e रेज़्ड पावर -x। fx के इक्वल्स टू आ गया जो हमारे पास। अब स्टेटमेंट में फाइंड आउट क्या करना था हमें, 2f(0) माइनस f(2) की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो फ्रॉम हेयर नाउ 2 टाइम्स f(0) माइनस f(2) की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर f(0) की वैल्यू फाइंड आउट करें, f(0) वो किसके इसमें पुट करेंगे, सो इट बिकम्स e पावर -2 -1 प्लस e रेज़्ड पावर -0 विच इज इक्वल्स टू e रेज़्ड पावर -2 -1 प्लस e रेज़्ड पावर -0 इट इज 1, सो प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू e पावर -2। अब नेक्स्ट f(2) की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। f(2) इट इज इक्वल्स टू e पावर -2 -1 प्लस e रेज़्ड पावर विच इज इक्वल्स टू e पावर -2। सो फ्रॉम हेयर इट इज 2 इंटू e रेज़्ड पावर -2 -1। अब वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। सो नाउ वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 टाइम्स f(0) माइनस f(2) वो किसके इक्वल्स आ जाएगा, 2 इंटू f(0) की वैल्यू e पावर -2 माइनस f(2) की वैल्यू 2 इंटू e रेज़्ड पावर -2 -1 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू e रेज़्ड पावर -2 माइनस 2 इंटू e रेज़्ड पावर -2 प्लस 1। सो फ्रॉम हेयर कैंसिल आउट हो जाएंगी ये दोनों टर्म्स, रिमेनिंग टर्म इज ओनली। So this is our final answer. I hope you all understand it well. Thank you.